ठंड का मौसम आते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण की टेंशन सताने लगती है। अब चाहे सरकारी एजेंसियां हों या फिर आम आदमी, सभी के सामने राजधानी की गैस चैम्बर में तब्दील होने का खतरा मंडराता रहता है। और इसी संकट की वजह से बीते कुछ सालों में लोगों को ऑड इवन समेत कई तरह के नियमों से गुजरना पड़ता है ताकि लोगों की सांसों में जहर को घुलने से रोका जा सके। इसके अलावा भी इस वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए राजधानी में स्मोक टावर्स और पानी के छिड़काव के लिए मोबाइल एंटी स्मोक का इस्तेमाल काफी बढ़ा है और ऐसा ही इस साल भी किया जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली में दिवाली के पहले ही ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया गया, जिसके तहत पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव करेंगे। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सख्ती बरती जा रही है, तो वहीं कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लागू है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए डीटीसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ा जा रहा है। इन सारी कवायदों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिल्ली की आबो हवा को दूषित होने से रोका जा सके ताकि लोग खुलकर सांस ले सके। लेकिन इस काम में आम लोगों को भी सरकारी एजेंसियों का सहयोग करना होगा, जिससे प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान पूरी तरह से सफल हो पाए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस बार पोल्यूशन लेवल घटने का श्रेय दिल्ली के लोगों को ही दिया है। आज हर साल जिस तरह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था, आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये एक्यूआई का लेवल प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से जो अभियान शुरू किया है, उसमें 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि दिल्ली की सघड़ी गलियों में बड़ी स्मॉग गन्स गाड़ियां नहीं जा सकती हैं और इसीलिए इस बार इस बेड़े में ऐसी मोबाइल स्मॉग गन्स को शामिल किया गया है जो न सिर्फ सघड़ी गलियों में जा सकेंगी बल्कि ऊंचाई पर पहुंचकर हवा में घुलने वाले धूल के कणों पर पानी का छिड़काव भी कर पाएंगे। और ये सब कैसे होगा, मेरे सहयोगी पंकज की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये छोटे वाहन हैं जो गलियों में, सकरे इलाकों में जाएंगे और एक हाइट पर पहुंचकर देखिए इस अंदाज में ये पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। तो एक तरह की कृत्रिम बारिश होती है जहां भी आप मौजूद होते हैं। देखिए पानी की फुहारें जो हैं वो हमारे ऊपर आ रही है। हवा में जो भी प्रदूषण है उसे खत्म करने का काम ये एंटी स्मॉग गन करती है। और ये जो ट्रक है, इन्हें आप देखिए, ये जो ट्रक है इसमें ये एंटी स्मॉग गन लगी हुई है। एक एंटी स्मॉग गन के ट्रक में जो पानी का टैंक है
7,000 लीटर पानी एक टैंक में भरा जा सकता है। जब 7,000 लीटर पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसे रिफिल किया जाता है। तो प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की है और जब तक दिल्ली में प्रदूषण रहेगा इस तरह से ये एंटी स्मॉग गन प्रदूषण को नष्ट करने के लिए काम करती रहेंगी।